हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनाने के नियम के बारे में देखेंगे। गोलीय दर्पण में किरण आरेख खींचने के लिए 4 नियम होते हैं। इन 4 में से किसी 2 नियम का हम इस्तेमाल करके किरण आरेख खींच सकते हैं। तो हम एक एक करके इन चारों नियम पे देखते हैं कि गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनाने के 4 कौन से नियम हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम गोलीय दर्पण में किरण आरेख खींच सकते हैं जब वस्तु दर्पण से भिन्न भिन्न दूरियों पे स्थित हो। जैसे इसका पहला नियम होता है किरण आरेख खींचने के नियम। इसमें 1 नंबर में आता है कि जब किसी गोलीय दर्पण में अगर प्रकाश की समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होगी तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी, या उत्तल दर्पण अगर होगा तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। जैसे ये हमारा एक गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। इसमें क्या होगा, ये इसका पोल है, ये इसका F है और ये इसका C है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें दर्पण पे आपतित होगी तो ये किरणें हर हाल में फोकस होकर ही गुजरेगी। ये पहला नियम कह रहा है ना। अगर इसी चीज़ को हम उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में क्या स्थिति हो सकती है, तो उत्तल दर्पण में भी सेम यही स्थिति होगा। ये इसका पोल हो गया, ये इसका F और ये इसका C हो गया। यहाँ भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश से किरणें आएंगी तो ये किरणें इस कदर परावर्तित होगी, ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर ही गुजर रही है। ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये किरणें इस हिसाब से जाएंगे और जब हम इसको पीछे की ओर देखेंगे तो ये लगेगा फोकस होकर ही जा रही है। तो पहला नियम क्या बताता है कि जब प्रकाश से किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर ही गुजरेगी, या उत्तल दर्पण की स्थिति में मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी। और ये दोनों के दोनों परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा, मतलब परावर्तन के नियम के अनुसार होगा। जैसे ये इसका अगर यहाँ पे हम डाल देते हैं विलंब, तो यहाँ पे ये I और R ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम यहाँ देखते हैं वक्रता केंद्र के जो यहाँ पे बीच में नॉर्मल पॉइंट बनाएगा, तो यहाँ पे भी ये I जो होंगे वो R के इक्वल होंगे। तो किरण आरेख के लिए ये पहला नियम है। दूसरा नियम है ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई थी तो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरी या फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हुई। ठीक ऐसे ही अगर प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित होती, मतलब मुख्य फोकस होकर ही जाती है, तो वो किरणें फिर दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा पोल हो गया, ये F और ये C हो गया। अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की दिशा में दर्पण पे आपतित हो रही है तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, है ना।
ये आपतित किरणें कहाँ से, मुख्य फोकस की दिशा में आपतित हो रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और ये सभी के सभी जो नियम है वो परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जब नॉर्मल परिस्थिति से मिला देंगे तो ये जो आई होगा वो आर के इक्वल होगा। ठीक ऐसे ही हम उत्तल दर्पण की स्थिति में भी देखते हैं। उत्तल दर्पण की स्थिति में क्या होता है, ये हो गए हमारे पोल, ये हो गए एफ और ये हो गए सी। अब यहाँ भी देखते हैं कि प्रकाश की कोई किरणें जो है वो एफ की दिशा में आपतित हो रही है। किस दिशा में आपतित हो रही है, एफ की दिशा में आपतित हो रही है। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद फिर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, है ना। और यहाँ भी हम देखेंगे कि जब इसको हम सी से मिलाएंगे तो फिर यहाँ भी आई जो होंगे वो आर के बराबर होंगे। मतलब परावर्तन के नियम को हर हाल में ये फॉलो करेगा ही करेगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रकाश की किरणें जब दर्पण के मुख्य फोकस की दिशा में आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। और ठीक यही स्थिति उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। तीसरा इसका नियम है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, मतलब उसकी दिशा में दर्पण पे आपतित होती है, तो वे किरणें उसी पथ पे और अपने दिशा के अपोजिट दिशा में परावर्तित होगी। मतलब वो किरणें जिस रास्ते पे जाएगा फिर उसी रास्ते पर वापस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इस फिगर से क्लियर हो जाता है। ये पोल हो गए, ये एफ हो गए और एफ, और ये हो गए वक्रता केंद्र। अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से जो किरणें हैं हम सी से होते हुए ऐसे लाते हैं, तो ये जो किरणें हैं इस डायरेक्शन में आएगा और दर्पण से परावर्तन के बाद फिर इसी पथ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वापस लौट जाएगा। और यही चीज़ें उत्तल दर्पण के लिए भी होता है, जहाँ पे ये प्रतीत होगा, वहाँ पे रियलिंग में नहीं लेकिन वहाँ पे क्या होंगे, प्रतीत। जैसे ये पोल हो गए, ये एफ हो गए और ये सी हो गए। अब यहाँ पे भी जो किरणें हैं जो सी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, सी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जिस पथ पे जाएंगे फिर उसी पे परावर्तन के बाद वापस लौट जाएंगे। ये तीसरा नियम है। चौथे नियम की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा नियम क्या बताता है। चौथा नियम ये बताता है कि प्रकाश की किरणें दर्पण के या तो ध्रुव पे या उसके किसी भी भाग पे, है ना, किसी भी पॉइंट पे जब आपतित होती है तो जिस एंगल से वो आपतित होगी फिर उसी एंगल से वो परावर्तित होगी। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के हर हाल में बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये अवतल दर्पण के लिए क्या देखते हैं, ये पोल हो गए, ये एफ है और ये हमारा सी है। अगर यहाँ से कोई किरणें ध्रुव पे जिस एंगल से आपतित होगी फिर उसी एंगल से ये परावर्तित होगी। मतलब ये आई और ये आर दोनों हमेशा बराबर होगा। अगर ये 10 डिग्री तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, ये 50 तो ये भी 50, है ना, ये 60 तो ये भी 60। मतलब आपतित किरण जो है वो जितने के एंगल के साथ आपतन बिंदु पे आपतित कोण बनाएगा, ठीक आपतन कोण, ठीक ही परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें भी परावर्तन कोण भी उतने ही डिग्री का बनाएगा। यही स्थिति उत्तल में भी हो जाते हैं। मतलब उत्तल दर्पण में भी सेम यही स्थिति होगा। ये इसके पोल हो गए, ये इसके फोकस हो गए और ये इसके वक्रता केंद्र। यहाँ भी जिस एंगल से आपतित किरण आपतन बिंदु पे टकराएगा, जितना के एंगल बनाएगा
ठीक उतना ही के एंगल से ये वापस आएगा। और ये सिर्फ पोल के लिए ही नहीं है, बल्कि दर्पण के किसी भी बिंदु पे, दर्पण के किसी भी बिंदु पे ये जितने के एंगल के साथ आएगा, परावर्तन के बाद भी उतना ही के कोण बनाएगा। तो गोलीय दर्पण में किरण आरेख खींचने के लिए ये 4 नियम काम करते हैं। इस 4 में से किसी 2 नियम का इस्तेमाल करके हम किरण आरेख आसानी से खींच सकते हैं। इसमें से किसी भी 2 नियम का इस्तेमाल करेंगे और किरण आरेख आसानी से हम खींच पाएंगे। अगले क्लास में हम देखेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेख कैसे खींचते हैं, मतलब अवतल दर्पण में अलग अलग स्थितियों पे, मतलब भिन्न भिन्न दूरियों पे दर्पण से जो वस्तु रखी होंगी उन वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके लिए किरण आरेख कैसे खींचेंगे, और फिर उत्तल दर्पण में अलग अलग दूरियों पे रखी वस्तु के लिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका किरण आरेख कैसे खींचेंगे, उसकी प्रकृति क्या होगी, ये हम अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।